Welcome to Siddhivinayak Education Institute. हमारे ब्रेन में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं, एक्साइटमेंट आती है, तो ये सब कैसे आता है? इसको सबको कैप्चर करता है दिस आर द स्टिमुलस, इसको हम स्टिमुलस बोलेंगे और इसको न्यूरॉन कैप्चर करेगा। तो अब न्यूरॉन क्या है वो देखते हैं। न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ब्रेन की। जैसे हम देखते हैं ना, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो वैसे ब्रेन का जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूरॉन। तो एक मल्टीपोलर टिपिकल न्यूरॉन हम देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उसकी लेबलिंग्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली न्यूरॉन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट है उसका डेंड्राइट, सेकंड है दिस इज द सेल बॉडी, इसको सोमा भी बोलते हैं। और जो थर्ड वन है वो यहाँ से लेके एक्सॉन टर्मिनल तक के एक्सटेंडेड है एंड दिस इज एक्सॉन। ये 3 बेसिक पार्ट्स है। अब यहाँ से ये है डेंड्रॉन, जहाँ से डेंड्राइट अराइज होगी। ये डेंड्रॉन है। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर स्ट्रक्चर है ना, ये है न्यूरोफाइबर्स। ये एक्चुअली में क्या करते हैं? शेप मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। शेप मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। जैसे हम साइटोस्केलेटन करते हैं, वो शेप अपने जो सेल्स होते हैं उनका शेप मेंटेन करता है, वैसे न्यूरॉन में है न्यूरोफाइबर्स उसका शेप मेंटेन करेंगे। दिस रेड कलर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, मीजल ग्रैन्यूल्स, और ये एक्चुअली में क्या है? जैसे हम राइबोसोम्स देखते हैं, ईआर देखते हैं ना, तो ये कुछ वैसी ही है। ये राइबोसोम्स है प्लस ईआर की कुछ फ्रेगमेंट्स जो कि न्यूरॉन में प्रेजेंट है। ये है न्यूक्लियस, उतना तो हमको पता ही होता है। और ये जहाँ से एक्सॉन राइज हो रही है, ये है एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक जो है ये पार्ट है सेल बॉडी का। ये पार्ट है सेल बॉडी का, इसमें नाम एक्सॉन आने से ये एक्सॉन का पार्ट ही हो गया। अब एंट्री करते हैं एक्सॉन में। एक्सॉन, ये एक्सॉन है। एक्सॉन के ऊपर जो माइलिनेटेड शीट होती है, ये उसका ट्रांससेक्शन है। क्योंकि अगर हम माइलिनेटेड शीट या श्वान सेल्स को देखते हैं तो वो उसको कंप्लीटली सराउंड किए होते हैं। इसलिए जो इंपल्स होता है, जो हमारी मतलब डेंड्राइट उसको रिसीव करेंगे, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं डेंड्राइट, स्टिमुलस को रिसीव करेंगे डेंड्राइट्स। जो सेल बॉडी होता है उस स्टिमुलस को ये कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स। और ये जो एक्सॉन रहेगा, एक्सॉन का जो मेन काम है ना, वो करता है इंपल्स का कंडक्शन और उसका ट्रांसमिशन। कंडक्शन क्या है? जब जो इंपल्स रहेगा हमारे एक्सॉन से जाएगा, दैट इज कंडक्शन इन अ पर्टिकुलर न्यूरॉन। एंड ट्रांसमिशन, जब ये एक्सॉन टर्मिनल तक के जाएगा और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट में जाएगा। क्योंकि हमने जैसे यहाँ पे देखा स्टिमुलस रिसीव करेगा डेंड्राइट, तो जो नेक्स्ट सेल के लिए जो स्टिमुलस रहेगा ना, वो इस सेल का इंपल्स रहेगा। तो अब आगे देखते हैं। दिस रेड कलर सेल्स आर श्वान सेल्स। श्वान सेल्स बेसिकली जो होते हैं ना, नॉन एक्साइटिंग सेल्स है, बट ये भी न्यूरॉन में, जबकि न्यूरॉन एक एक्साइटिंग सेल है और इसमें श्वान सेल्स नॉन एक्साइटिंग सेल्स प्रेजेंट है। और श्वान सेल्स से ही माइलिनेटेड शीट बनती है।
इम्पल्स आएगा और हमारे ब्रेन को कुछ काम करना पड़ेगा ना, तो ये उसको स्पीड अप करेगी। स्पीड अप इम्पल्स कंडक्शन। ये हो गया। अभी इम्पल्स ही जा रहा है, फिर इधर जाकर स्टिमुलस में चेंज हो जाएगा, उसके न्यूरॉन के लिए। अब यहाँ पे जो एक्सॉन है, ये एक्सोप्लाज्म है, इतना तो हमको समझता ही है। ये देखते हैं, ये जो ब्लैक कलर बाउंड्री है, ये है एक्सोलेमा। एक्सोलेमा ये माइलिन शीट है। माइलिन शीट जो होता है ना एग्जैक्टली, तो वो उससे ही आएगा, श्वान सेल से ही आएगा। उसकी कॉइलिंग से मतलब स्पाइरल वेब, मतलब वो जब ऐसे राउंड राउंड ऐसे रैप हो जाएगी ना, तो उससे माइलिन शीट बनेगी। इसके बीच वाली ये जो गैप है ना, इस गैप इट कॉल्ड एज नोड ऑफ रैंडम। जो अपना बेसिकली जो इम्पल्स रहेगा वो इस टिपिकल न्यूरॉन से जंप होते हुए एक नोड ऑफ रैंडम पे पहुंचेगा, नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, एंड इट गोज टू एक्सॉन टर्मिनस, और उसके बाद फिर वो दूसरे न्यूरॉन में जाएगा। यहाँ तक क्या हो गया? ये जो सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट कवरिंग है, श्वान सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ना, इट इज न्यूरिनमा। श्वान सेल कंटीन्यूअस है, अगर हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे श्वान सेल्स कंटीन्यूअस है, बट जो माइलिन शीट है वो डिसकंटीन्यूअस है। तो दिस आल्सो बिकम्स अ टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट। सो माइलिन शीट जो है वो डिसकंटीन्यूअस है, दिस इज डिसकंटीन्यूअस, एंड श्वान सेल जो चल रहे हैं वो रेगुलर चल रहे हैं। ये कंटीन्यूअस। अब आते हैं एक्सॉन टर्मिनल। दिस इज एक्सॉन टर्मिनल। ये है टर्मिनल नॉब, और टर्मिनल नॉब में ही प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स इसमें है, ये जो है ना साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल्स में बेसिकली क्या स्टोर रहेगा? जैसे हमको पता होता है दो न्यूरॉन के बीच में गैप होती है, उसको अपन बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इसमें स्टोर होता है, इसमें स्टोर किए जाते हैं, इसमें स्टोरेज होती है इनकी न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर अगर कोई बेसिक न्यूरो कॉमन वाला न्यूरोट्रांसमीटर लिया जाए तो वो है एसिटाइलकोलिन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एसिटाइलकोलिन। तो ये है अपना न्यूरॉन, एक टिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में, और दूसरे भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। सो ये एक न्यूरॉन है। अब अगर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी देखते हैं, प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन अगर हम माइलिनेटेड शीट के ऊपर भी करें तो उससे भी दो टाइप के न्यूरॉन बनते हैं। तो जो अभी का हमारा मल्टीपोलर जो न्यूरॉन था, जो हमने अभी इसका स्ट्रक्चर देखा है, इससे कौन सा, इससे साइटेटरी कंडक्शन होगा, यानी वो क्विक करेगा काम को। ड्यू टू व्हाट? माइलिनेटेड शीट, हमने उसका फंक्शन देखा था, स्पीड अप करेगा इम्पल्स के कंडक्शन को। और जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन रहेगा, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है वो स्लो कंडक्शन करेगा, स्लो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स।
क्योंकि अगर इस गरीब न्यूरॉन को बनाया जाए तो इसमें ये एक्सॉन है, ये यहाँ पे अपने डेंड्राइट जो प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये नॉब्स हो गई। तो यहाँ पे माइलिनेटेड शीट नहीं है, पर अगर पॉइंट अगर हम नोट करें तो इसमें प्रेजेंट होते हैं शुआन सेल्स। शुआन सेल्स इसमें भी प्रेजेंट है, शुआन सेल्स तो दोनों में ही प्रेजेंट है, शुआन सेल्स दोनों में प्रेजेंट है, बट इनमें वो माइलिनेटेड शीट नहीं बनाते। और जो अपना मल्टीपोलर न्यूरॉन है जिसके पास माइलिनेटेड शीट है वो क्विक करेगा, क्योंकि इम्पल्स उससे जंप होके जाने वाला है। वन नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर नोड ऑफ रेनवियर, और इसमें जो रहेगा वो गो थ्रू करेगा स्ट्रेट। तो अब कोई चीज बाउंस होके जा रही है तो क्विक फास्ट जाएगी, और अगर कोई स्ट्रेट जा रही है तो टाइम तो लगना ही है, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था? प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट। माइलिन शीट होगी फास्ट, माइलिन शीट नहीं होगी स्लो। अब अगर प्रिमिटिव न्यूरॉन देखें, न्यूरॉन के कुछ अदर टाइप्स भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट प्रोसेसेस की उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस, कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट जो है इसमें अपोलर। अपोलर न्यूरॉन जो है ना फर्स्ट टाइम बना होगा, क्योंकि अपोलर न्यूरॉन जस्ट एक सिंगल सेल है, उसके पास सिर्फ क्या है, सेल बॉडी है, सेल बॉडी है, ना एक्सॉन है ना डेंड्राइट है। बाद में इसी अपोलर में इवोल्यूशन होते गया और हमारा टिपिकल जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है वो बना। तो सबसे पहले जो अपोलर है इसको फर्स्ट कहाँ देखा गया था? कॉलन ट्रेड्स। सेकेंड यूनिपोलर। यूनिपोलर है ना, उसके पास सेल बॉडी है और उसके पास एक एक्सॉन है, ये एक्सॉन है और ये उसके पास है सेल बॉडी। यूनिपोलर के पास सिर्फ एक ही ब्रांच है, एक ही एक्सटेंशन है, एक ही प्रोसेस है, ये है यूनिपोलर। अब यूनिपोलर है तो बाइपोलर भी होगा, बाइपोलर। इसके पास दो एक्सटेंशंस है, एक सेल बॉडी एंड उसके पास दो एक्सटेंशंस है। दिस इज सीबी दैट इज सेल बॉडी, दैट इज एक्सॉन, और ये है अपने डेंड्राइट। तो ये कुछ समवॉट राखी जैसा दिखता है, लाइट वाली राखी। इसके आगे हम देखेंगे स्यूडो यूनिपोलर, मतलब जो झूठ मूठ के यूनिपोलर है वो। फोर्थ जो है ना स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो का मतलब हमेशा से आपको पता है फोर्थ, यूनिपोलर। और ये भी देखते हैं जिसके पास एक ब्रांच है, तो स्यूडो यूनिपोलर उसको ऐसा दिखाएगा, ये है उसकी सेल बॉडी, ये है उसकी एक एक्सटेंशन ऑफ ब्रांच, और इस ब्रांच का एक्सटेंशन हो जाएगा दो ब्रांच। ये उसकी सेल बॉडी है, उसके पास एक्सॉन है और उसके पास डेंड्राइट है। और एक तो मल्टीपोलर जो हमने इसके पहले देखे, टिपिकल न्यूरॉन जो भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। अब ये तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस है। माइलिन शीट के ऊपर भी हमने न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन देख ली है। अब जैसे हम बहुत बार नाम सुनते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और एसोसिएटिव। तो ये कैसे उनके फंक्शंस के ऊपर कि वो अपने स्टिमुलस को, जो उनके पास जो इम्पल्स आया उसको वो किस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जा रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जा रहे हैं।
इफरेंट बोल सकते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो एक हमारे पास है, इसको मिला है स्टिमुलस, इसको स्टिमुलस मिला, ये कोई रिसेप्टर है, इससे वो स्टिमुलस गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, यानी यहाँ से यहाँ जो इम्पल्स का मतलब यहाँ से यहाँ जो हमारा इम्पल्स गया, स्टिमुलस गया, ये किसने किया, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे एसोसिएट, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उसको जो रिस्पॉन्ड जाएगा, ये कौन लेके जाएगा, ये जो रिस्पॉन्ड गया है ये लेके जाएगी मोटर न्यूरॉन, ये लेके गया मोटर न्यूरॉन, यानी जो कैरी करेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ वो है सेंसरी, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जाएंगे वो है मोटर, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहेंगे दैट आर एसोसिएटिव, यानी जो सेंसरी और मोटर दोनों को कनेक्ट करते हैं, यानी इन दोनों को कनेक्ट करने वाला है सेंसरी न्यूरॉन। अब पूरा तो हो गया लगता है, मैंने सब बता दी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, उसके फंक्शंस, और अब अपने खुद ने सवाल कर रखना है तो दिमाग में चोट लग जाएगी।